मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। तो मंथली ड्राइंग जब हम निकालते हैं तो उसके भी कुछ मेथड है। व्हेन मंथली ड्राइंग का मतलब है जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में। इसमें क्वार्टरली भी हो सकती है। एक क्वार्टर के अंदर आपको पता है कि 3 मंथ्स होते हैं और ईयर के अंदर 4 क्वार्टर हमारे पास होते हैं। और 6 मंथली भी निकाल सकते हैं, 9 मंथली भी निकाल सकते हैं। थ्रू आउट हम चेक करेंगे कि कैसे कैसे ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। When rate of interest on drawing is given in percentage like 6%, 8%, सिर्फ परसेंट है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो फ्लैट रेट पे आपको इंटरेस्ट देना है, यानी कि नॉर्मल। इसमें कोई भी मंथ वाला 1/12, 6/12 ऐसा कुछ नहीं करना, सिंपल है। लेकिन अगर परसेंट के साथ पर एनम आ जाए तो आपको 6/12 लेना है पर एनम, यानी कि साल के दौरान कभी भी। तो 6 मंथ का लेते हैं उस केस के अंदर, अगर पर एनम लिखा हुआ है तो। उसके बाद कैसा है, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, ये तब था जब ड्राइंग की डेट गिवन नहीं थी, ओनली पर एनम था। ठीक है, अगर डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन हो तो उसमें ये फॉर्मूला लगता है, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टाइम लेफ्ट फर्स्ट ड्राइंग। जो हमने लास्ट में किया था सिंपल मेथड के अंदर, सेम वही है। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, व्हेन इक्वल अमाउंट इज विदड्रॉन रेगुलरली। एवरी मंथ हम इक्वल अमाउंट निकालते हैं। मान लो 5,000 हमने निकाला हर महीने की, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो देखते हैं। तो बेटा ये फॉर्मूला है हमारे पास ड्राइंग कैलकुलेट करने का। बेसिकली मंथ्स कैलकुलेट करने हैं कि 6/12 रहेगा, 5/12 रहेगा। परसेंटेज तो हमारे क्वेश्चन में गिवन ही होती है, ये पीरियड नहीं दिया होता हमें कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये पूरे केस में यही चलेगा। जैसे कि पहले दिया हुआ है कि ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अगर हम ड्रॉ करते हैं एवरी मंथ में, लाइक बिगिनिंग में 1 अप्रैल को ड्रॉ कर लिया, 1 मई को कर लिया, 1 जून को कर लिया, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर बिगिनिंग में हम करते हैं 1 अप्रैल को कर रहे हैं, पहली डेट है बिगिनिंग का मतलब फर्स्ट डेट, तो फर्स्ट डेट को अगर आप विड्रॉ करते हो तो कितना टाइम लेफ्ट रहेगा पूरे साल में। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक पूरे के पूरे 12 महीने ही रहेंगे। अगर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल को होगी तो लास्ट कब होगी, 1 मार्च को ही होगी ना, क्योंकि ये 31 मार्च को अकाउंट क्लोज होता है, तो लास्ट ड्राइंग यहाँ पे होगी। अगर 1 मार्च को आप निकालते हो तो कितना टाइम बचेगा, 1 मंथ बचेगा। 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक 1 महीना है ना, डिवाइडेड बाय 2, तो ये 6.5 मंथ का लगेगा। इट मीन जब क्वेश्चन करोगे तो 6.5 डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा आपको। पॉइंट हटा के नीचे 0 भी लगा सकते, कोई इशू नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। उसके बाद व्हाट हैपन व्हेन ड्रॉ एट द एंड ऑफ द मंथ, यानी कि 30 अप्रैल, 31 मार्च, ऐसे करते करते मतलब बीच में जितने ही मंथ्स आएंगे उनकी 30 या 31 डेट को हम विड्रॉ करते हैं, तो क्या करेंगे। अगर आप 31 अप्रैल को फर्स्ट विड्रॉल करते हो तो आपके पास बचते हैं 11 महीने, और लास्ट विड्रॉल कब होगी, 31 मार्च को, तो आपके पास बचा नील, यानी कि 0 डिवाइडेड बाय 2, तो ये होती है 5.5, यानी कि 5.5 डिवाइड बाय 12 इसको लिखते हैं। यानी कि अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर दिया हो एवरी मंथ के बिगिनिंग पे तो 6.5 का लगता है, एवरी मंथ के एंड पे होता है तो 5.5 का लगता है। अगर मिडल में हो, मिडल यानी कि मान लो हमने 15 अप्रैल को निकाले, 15 मई को निकाले, 15 जून को निकाले, ऐसे 15 मार्च को निकालते हैं, तो 15 अप्रैल को अगर आप निकालते हो तो हमारे पास टाइम पीरियड बचता है 11.5 मंथ्स। लास्ट 15 मार्च को निकालोगे हमारे पास टाइम बचेगा 0.5 मंथ डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा 12/2, जिसको हम बोलते हैं 6 मंथ। यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 6/12 इसको हम कर लेंगे। ये मंथली ड्राइंग है, जब इक्वल अमाउंट आप मंथली निकालते हो। कहने का मतलब सिंपल सी बात ये है कि बिगिनिंग के अंदर अगर दिया हो तो 6.5, एंड के अंदर दिया हो तो 5.5, मिड में अगर दिया हो ड्राइंग तो 6, ये मंथ्स में है। तो ये सिंपल सा केस है। आगे चलते हैं। कई बार जो ड्राइंग होती है वो क्वार्टरली भी होती है, ठीक है, 9 मंथ्स के हिसाब से भी होती है, वो हम सभी का कंसेप्ट अभी पढ़ेंगे। तो बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो हमारे पास क्वार्टर होता है वो 3 मंथ्स का होता है, ईयर के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं। तो बिगिनिंग की बात की है तो पहले मैं क्वार्टर ड्रॉ करके दे देता हूँ आपको, ईयर के अंदर क्वार्टर कैसे होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 क्वार्टर्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब उसने बोला है ड्राइंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर की बिगिनिंग में हमें ड्राइंग की है। तो अगर बिगिनिंग की बात है तो 1 अप्रैल को की होगी, तो कितने मंथ्स रह गए हमारे पास पूरे। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12। लास्ट कब किया होगा ड्रॉ, 1 जनवरी को, कितने महीने रह गए, पूरे 3 महीने रह गए, डिवाइडेड बाय 2,
टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा 7.5 मंथ्स। अगर बिगिनिंग में निकालते हो ईच क्वार्टर के, 7.5 डिवाइड बाय 12 भी लिख सकते हैं इसको। अगर एंड में निकालते हैं ईच क्वार्टर के, तो बेटा एंड का मतलब क्या है, 30 जून को निकाल रहे हो तो टाइम लेफ्ट कितना बचेगा, 9 मंथ। 31 मार्च को निकालोगे 0 डिवाइड बाय 2, तो 4.5 मंथ लगेगा। अगर बीच में निकालते हो, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर निकालते हो, मिडिल का मतलब क्या है, 1 अप्रैल और 30 जून के मिडिल में क्या आता होगा आपके हिसाब से, 15 मई आता होगा मेरे ख्याल से। और यहाँ पे क्या आता होगा, 15 अगस्त। यहाँ पे क्या आता होगा, 15 नवंबर। और यहाँ पे क्या आता होगा, 15 फरवरी। तो अगर आप यहाँ निकालते हो, 15 मई को निकाल रहे हो, यानी कि अप्रैल का 1 महीना और आधा, तो 1.5 महीने के बाद निकालते हो तो आपके पास बचते हैं 10.5 मंथ्स। और लास्ट में कब निकालोगे, 15 फरवरी को, 15 फैब को, तो बचेगा 1.5 डिवाइड बाय 2, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, तो 12/2 6 मंथ लगेगा। सिंपल है, इसके अंदर, इस केस के अंदर मिडिल में 6 आएगा। सिंपल से केस है। मैं आपको अभी एक स्क्रीनशॉट सेंड करता हूँ ग्रुप के अंदर, आप लोग उसको रिवाइज कीजिए। वो कैटेगरीज दी हुई हैं तो वो आपको याद करनी पड़ेगी तभी होगा। अब बच्चे इसमें एक प्रॉब्लम और है, मान लो उसने बोला है कि 20,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो आपको सबसे पहले ना 20,000 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, 2,40,000 आएगा। फिर आप जो मान लो रेट 6% दिया है तो वो करोगे। बिगिनिंग में हमारा लगता है 6.5, तो हम ऐसे लिख लेते हैं इसको, पॉइंट हटा के मैंने ये कर दिया है। तो अराउंड ये मल्टीप्लाई करके कर लेना, ये 780 के बाद आसपास आएगा, ये चेक कर लेना। अगर क्वार्टर की बात करते हैं तो 20,000 को 4 क्वार्टर होते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 80,000, फिर रूल लगाएंगे। मतलब आपको सिर्फ ये करना है प्रोडक्ट की, मंथ है तो 12 से, क्वार्टर है तो 4 से। ऐसे हाफ ईयरली भी होता है तो उसमें 6 से करते हैं, 9 मंथ है तो 9 से करते हैं। मैं आपको अभी डिटेल सेंड कर देता हूँ। आई होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अगर क्लियर नहीं है तो यू कैन DM मी एनी टाइम। थैंक यू।